देश और दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,977 ताज़ा केस आए हैं, जो लगातार चौथे दिन की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। जबकि इस महामारी ने 154 लोगों की जान ले ली है। इसी के साथ देश में अब 1,38,845 कोरोना केस हो गए हैं, जबकि कुल 4,021 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। इन्हीं बढ़ते मामलों की वजह से सोमवार को सबसे ज्यादा संक्रमित देशों की लिस्ट में भारत 10वें नंबर पर पहुंच गया, जिसने चिंता और बढ़ा दी। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि लॉकडाउन में ढील देने से केस बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मरीज ठीक भी हो रहे हैं। उनका कहना है कि हमें कोशिश करनी है कि मौत के आंकड़े कम से कम रहें। हमें कोशिश करनी है कि इतने गंभीर केस ना हो कि अस्पताल ही भर जाएं। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन में ढील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे चिंता तब होगी जब दो बातें अगर होंगी, तो एक तो ये कि मौत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। मौत के आंकड़े को हम कोशिश करके सबको बचा सकें, सब मौत के आंकड़े को कम से कम रख सकें। और दूसरा ये कि जो केसेस हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हों कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैठ जाए, कोलैप्स कर जाए। अगर हमारे अस्पताल इतने मरीज आने लग गए कि हमारा अस्पताल बैठ जाएंगे, हमारे मान लीजिए बेड्स नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तब चिंता का विषय होगा। वहीं देश भर में फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। जैसे सीआरपीएफ के 9 और जवान कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवानों की संक्रमित होने की कुल संख्या 359 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना वायरस के 51 नए केस सामने आए हैं। देश में इन्हीं बढ़ते मामलों के चलते लॉकडाउन 4.0 लागू है, लेकिन साथ ही में जनजीवन को सामान्य स्थिति में लाने की भी कोशिश चल रही है। इसी बीच कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दी गई सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आगामी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित करने का ऐलान कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं देश के 15,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएंगी। पहले इन परीक्षाओं के लिए 3,000 परीक्षा केंद्रों को तय किया गया था। दूसरी ओर पूरे देश में घरेलू विमानों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में पिछले 2 महीने से फंसे कई लोग अब अपने राज्य वापस जा रहे हैं। हालांकि कई यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मालूम चल रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ऐसे में कई यात्रियों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। कोरोना वायरस के इन बढ़ते मामलों के बीच भारत में भी कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया है कि देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए 14 में से 4 वैक्सीन का जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो सकता है। भारत के साथ ही दुनिया भर के कई देश कोरोना वैक्सीन की तलाश में जुटे हैं, ताकि इससे जल्द निजात मिल सके। दूसरी ओर जापान ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए देशव्यापी आपातकाल को हटा दिया है। जापान में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या में भारी गिरावट के बाद ये फैसला लिया गया। उधर चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। चीन में अब कोविड-19 के एक दिन में 51 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 40 में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं दिख रहे। चीन में कोरोना के ज्यादातर नए मामले वुहान से ही सामने आए हैं। माना जाता है कि जानलेवा कोरोना वायरस यहीं से पूरी दुनिया में फैला है।